हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप कैसे आप ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जी के चैलेंज जोन पर। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा ये भी जो है जी के एस एस बी के जूनियर असिस्टेंट की प्रैक्टिस के लिए ही क्वेश्चन है। सारे जो है जी के जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस से ही लिए गए क्वेश्चन है और सब लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर रहने वाले हैं। क्योंकि जो है अब जो 2026 का जो है जी के एस एस बी का लेटेस्ट पैटर्न है वो काफ़ी जो है डिफरेंट लेवल का है। तो इसी टाइप के जो है क्वेश्चन लाए हैं। स्टेटमेंट टाइप होंगे हमारे पास और फैक्चुअल क्वेश्चन भी होंगे और साथ में जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी होंगे। सभी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। कोशिश किया करें पूरा देखा करें, क्योंकि यहाँ पर मैं काफ़ी जो है मेहनत लगती है मुझे। जो है सब क्वेश्चन कलेक्ट करने पड़ते हैं, फिर उसके हिसाब से सेटिंग करके फिर यहाँ तक लाना होता है। क्योंकि जो है इस लेवल का क्वेश्चन अगर फैक्चुअल क्वेश्चन होते, लाइनिंग क्वेश्चन होते तो कहीं से भी बंदा उठा के रख सकता था। लेकिन यहाँ पर जो है ये काफ़ी टाइम लगता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाएंगे आपके। ऐसा नहीं है कि रैंडमली मैंने क्वेश्चन उठा लिए हैं, ये मैंने आपके सिलेबस में से ही लिए गए क्वेश्चन है। इनमें से आपको ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ना भी मिला तो आपको इस रिलेटेड अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक क्वेश्चन में से एक पॉइंट भी आपको मिल गया तभी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो कोशिश किया करें, पूरा देखा करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा करें। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा बीच में बात ना करूँ, क्योंकि आपका टाइम ज़ाया ना हो जाए। तो इसलिए स्टार्टिंग में इसलिए मैं जो कुछ बोलना होता है तो बता देता हूँ, ताकि अगर जिसे स्किप करना हो तब भी स्किप करके आगे चल सकता है। बीच में जो है वो स्किप करने की भी कर सकता है, लेकिन तब मज़ा ख़राब हो जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास, मैच द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विद देयर रिवर्स। यहाँ पर एक साइड में जो है प्रोजेक्ट्स दिए हैं, दूसरी साइड में रिवर दिए हैं। हमें मैच करके जो है करेक्ट आंसर जो है सीक्वेंस में बनेगा वो हमें कोडिंग में नीचे आंसर देना है। पूरी प्रोजेक्ट जो है ये कौन से रिवर पे है? झेलम रिवर के ऊपर। डुलहस्ती जो है चनाब रिवर के ऊपर है। इसको ए के साथ मैच कर ले। सलाल जो है चनाब के साथ में है। इस आप दोनों जैसे भी कह सकते हैं, ये दोनों जो है डुलहस्ती और सलाल जो है ये चनाब रिवर के साथ ही जो है रिवर पर ही है। उसके बाद जो है किशन गंगा, ये जो है किशन गंगा ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। तो ये ऑप्शन डी जो है एज इट इज़ जैसे है ऐसे ही रहेगा। तो ऑप्शन जो हमारा ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, या ब्रैकिश लेक इन इंडिया भी आप कह सकते हैं इसे। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा चिली का लेक। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर भी हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, 3 स्टेटमेंट हैं हमारे पास। हमें वो स्टेटमेंटें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली में स्टेटमेंट में कह रहा है कि खानकाह मौला इज़ ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ वुडन आर्किटेक्चर इन कश्मीर। यस, राइट हो जाएगी ये स्टेटमेंट। दूसरे में कह रहा है कि इट वाज बिल्ट बाय सुल्तान सिकंदर इन मेमोरी ऑफ मीर सैयद अली हमदानी। ये भी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद नो नेल्स वेयर यूज इन इट्स ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन, ये भी राइट हो जाएगी। यानी कि ये सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएंगी। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हेमिस फेस्टिवल इन लद्दाख आर सेलिब्रेटेड बाय बुद्धिस्ट कम्युनिटीज इन जम्मू एंड कश्मीर इज डेडिकेटेड टू। तो वो है गुरु पद्मा संभवा। ऑप्शन हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दी बानीहाल काजीकुंड रोड टनल रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर बाई पासिंग विच डिफिकल्टी स्ट्रेच। तो वो टनल कौन सा है? जुवार टनल इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन के रिलेटेड जो है हमारे पास स्टेटमेंट है और हमें स्टेटमेंट वो बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि दी मालवा प्लाटू एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन दी गंगा एंड नर्मदा सिस्टम एंड द नर्मदा सिस्टम। यस, ये राइट हो जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि दी वेस्टर्न घाट्स आर देयर इन एलिवेशन एंड मोर कंटिन्यूस देन दी ईस्टर्न घाट्स। तो ये भी राइट हो जाएगी स्टेटमेंट। दूसरे तीसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि दुन फॉर्मेशन आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द ग्रेटर हिमालयस। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोन आर फाउंड इन द शिवालिक रेंज या लेसर हिमालयस कह सकते हैं, ना कि ग्रेटर हिमालयस। ये लेसर हिमालयस में आएगा। तो ये तीसरी जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विद रेफरेंस टू इंडियन रिवर एंड लेक्स कंसिडर दीज स्टेटमेंट्स। हमारे पास 3 स्टेटमेंटें दी गई हैं, हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो एक करेक्ट फॉलो कर रही हैं। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज सेंगपो इन तिब्बत एंड यमुना इन बांग्लादेश। यस, राइट हो जाएगा। इसको जो है ये
बांग्लादेश में जोमना कहते हैं, और सेंगपू जो है तिब्बत में जो है इसे कहते हैं। तो ये राइट हो जाएगी। सेकंड में कह रहा है कि बोलो लेकिन जम्मू एंड कश्मीर इज ए टेक्टोनिक प्लेट फॉर्म बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। यस, ये भी राइट हो जाएगी। तीसरे में कह रहा है कि द मेजोली आइलैंड द लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड इन दी वर्ल्ड इज लोकेटेड ऑन दी गोदावरी रिवर। नहीं, ये गलत हो जाएगा। गोदावरी रिवर पर नहीं बल्कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर है जो कि असम में है। ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट राइट। तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी हमारे राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की कुछ स्टेटमेंट है हमारे पास, और हमें वो स्टेटमेंटें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है, जो करेक्ट फॉलो कर रही हैं। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 अलाउड द गवर्नमेंट टू इम्प्रेशन पीपल विदाउट ट्रायल। यस, ये राइट हो जाएगी। दूसरे में कह रहा है कि गांधी एरविन पैक्ट 1931 लीड टू द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। नहीं, ये गलत हो जाएगी। जो ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट नहीं बल्कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी। तो ये गलत स्टेटमेंट है सेकंड वाले। तीसरी में कह रहा है कि द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन द रिस्पॉन्स टू द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। हाँ, ये ठीक हो जाएगी। तीसरी ठीक है, फर्स्ट और थर्ड ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास रिगार्डिंग द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर दीज फॉलोइंग। कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें यूटी के रिलेटेड जो है कुछ स्टेटमेंटें दिए हैं और हमें जो है करेक्ट स्टेटमेंटें जो है वो बतानी है। सबसे पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि कल्हाना राजरंग प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। यस, ये राइट हो जाएगी स्टेटमेंट। दूसरी में कह रहा है कि द झेलम रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द मानसरोवर लेक। नहीं, ये गलत हो जाएगी। मानसरोवर लेक से कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये होता है वेरीनाग स्प्रिंग से, जो कि अनंतनाग में है। ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी सेकंड वाली। तीसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि सेफ्रॉन कल्टीवेशन इज इन जम्मू एंड कश्मीर इज प्राइमरली डन ऑन द करीबा सॉइल फॉर्मेशंस। हाँ, ये ठीक हो जाएगी। तीसरी ठीक हो जाएगी। फर्स्ट और थर्ड, यहाँ पर भी फर्स्ट और थर्ड जो है राइट रहने वाली है। तो ऑप्शन इसका भी सी रहेगा। फर्स्ट एंड थर्ड ओनली राइट। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विद रेफरेंस टू द सेंसस ऑफ इंडिया कंसिडर दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और यहाँ पर सेंसस के रिलेटेड जो है स्टेटमेंटें हमें दी हैं और हमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन 1881 अंडर लॉर्ड रिपन। यस, ये राइट हो जाएगी स्टेटमेंट। दूसरी में कह रहा है कि लिटरेसी एज पर द सेंसस डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रीड एंड राइट फॉर एनी पर्सन एज 5 एंड अबव। नहीं, ये गलत हो जाएगी। 5 एंड अबव नहीं बल्कि ये मेजर्ड पीपल एज 7 एंड अबव था। तो ये 5 नहीं है, ये गलत हो जाएगी सेकंड वाली स्टेटमेंट। तीसरी में कह रहा है कि द सेंसस इन द यूनियन सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, ये राइट हो जाएगी। यहाँ पर भी हमारे पास फर्स्ट और थर्ड जो है स्टेटमेंट राइट रहेगी। तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा इस पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड ओनली राइट रहने वाली है क्वेश्चन नंबर 10 की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास स्टेटमेंट है। कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो है स्टेटमेंट है हमारे पास। यहाँ पर भी 3 स्टेटमेंट है, हमें जो बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहली स्टेटमेंट में क्या आ रहा है कि गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन इंडिया। नहीं, गलत हो जाएगा। सिल्क इन इंडिया नहीं बल्कि गोल्डन रेवोल्यूशन जो है, गोल्डन फाइबर जो है ये रेफर्स जो है जूट को है, ना कि सिल्क को है। प्रोडक्शन ऑफ जूट इन इंडिया हो जाए, लेकिन ये यहाँ पर सिल्क दिया है तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी पहले। दूसरी में कह रहा है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। हाँ, ये राइट हो जाएगा। तीसरी में कह रहा है कि रबी क्रॉप्स और सोन इन विंटर एंड हार्वेस्ट इन समर, अप्रैल टू जून। हाँ, ये भी जो है वो राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो स्टेटमेंट है बल्कि 2 और 3 जो है स्टेटमेंट राइट हो जाएगी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्लोरा फौना एंड जीआई टैग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर 3 के स्टेटमेंट है हमारे पास, हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि गुच्छी मशरूम मोरल्स जिसे कहते हैं फ्रॉम द हाई एल्टीट्यूड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ रिसेंटली बीन पुश्ड फॉर जियोग्राफिकली इंडिकेशन, यानी कि जीआई टैग स्टेटस। तो ये राइट हो जाएगा बिल्कुल। सेकंड में कह रहा है कि द हिंगोल जिसे कश्मीर स्टैग कहते हैं इज द ओनली सर्वाइविंग सब स्पीशीज ऑफ द रेड डियर फैमिली इन इंडिया प्राइमरली फाउंड इन डेचिंगम नेशनल पार्क। यस, ये भी राइट हो जाएगी। तीसरी में कह रहा है कि लेवेंडर
cultivation under the aroma mission has earned Bhadrawah the title of the distillation hub of India. Yes, ये भी राइट हो जाएगी, यानी कि सारी स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हो जाएंगी। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन में 12 का राइट आंसर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद रेफरेंस टू द डोगरा रूल इन जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर दी फॉलोइंग। यहाँ पर कंसिडर 3 स्टेटमेंट है हमारे पास, हमें वो स्टेटमेंट है बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि महाराजा गुलाब सिंह साइन द ट्रीटी ऑफ लाहौर इन 1846 टू एक्वायर द ट्रीटी ऑफ कश्मीर। नहीं, गलत है ये, क्योंकि ट्रीटी ऑफ अमृतसर ना कि लाहौर है, ये गलत स्टेटमेंट है पहली। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि द स्टेट सब्जेक्ट डेफिनेशन विद विच लेटर इन्फ्लुएंस आर्टिकल 35A was first introduced by महाराजा हरि सिंह in 1927। यस, ये राइट हो जाएंगे। तीसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि महाराजा रणवीर सिंह इज क्रेडिट विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द रणवीर पेनल कोड। ये भी राइट हो जाएगी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो राइट है ओनली। तो सेकंड और थर्ड यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी स्टेटमेंट है, सारी स्टेटमेंट ही लगभग। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो 3 स्टेटमेंटें हैं, यहाँ पर भी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरान एंड वॉलनट इन इंडिया। यस, बिल्कुल राइट हो जाएगी पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि द मिशन यूथ इनिशिएटिव इन जम्मू एंड कश्मीर वाज अवार्डेड द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यस, राइट हो जाएगी दूसरी स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि The Ratley hydroelectric project is being constructed on the Jhelum river in the Kishtwar district। नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि the Ratley जो hydroelectric project is located on the Chenab river, not the Jhelum। तो ये तीसरी स्टेटमेंट गलत है। ओनली स्टेटमेंट जो है हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड राइट हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रिगार्डिंग दी टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर द फॉलोइंग। हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इन्हें हमें बताना है करेक्ट, जो जितने भी करेक्ट स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है और कितनी करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि मॉडर्न सन टेम्पल वाज बिल्ट बाय किंग ललित द्वितीय मुक्तापिंडा ऑफ द कारकोटा डायनेस्टी। यस, राइट हो जाएगी। ये तो हमने इतनी बार क्वेश्चन पढ़ा है। अब यहाँ पर देख लो, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन बनता था जो हम करते थे कि किसने किया या क्या। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। बस यही मार पड़ती है जो नया अपडेट हुआ है JKSSB का। तो सेकंड में कह रहा है कि द गार्डन ऑफ प्लेस रेफर्स टू द शालीमार बाग बिल्ड बाय एम्पायर जहांगीर फॉर हिज वाइफ नूर जहां। यस, राइट हो जाएगा ये भी। गुलमर्ग इज होम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रीन कोर्स एंड द फेमस गंडोला लिफ्ट। हाँ, ये भी राइट हो जाएगी। तो यानी कि सारे जो है स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज फिजिकल फीचर्स। हमारे पास यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है एज रूटीन। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि द मालवा प्लेटू फॉर्म्स द सोर्स ऑफ सेवरल रिवर्स लाइक द चौम्बल एंड कीन एंड एक्स द लिंक बिटवीन द विंध्यास एंड द अरावलीज। यस, राइट हो जाएगी स्टेटमेंट। दूसरी में कह रहा है कि द हिमालयन माउंटेन आर जियोलॉजिकली young and structural fold mountains characterized by V-shaped valley and U-shaped glacial landforms। ये भी राइट हो जाएगा। तीसरे में कह रहा है कि द लक्षद्वीप आइलैंड वाज वोल्केनिक इन ओरिजिन सिमिलर टू द बर्न आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार चैन। बल्कि ये गलत हो जाएगी, तीसरी स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगी, क्योंकि लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कोरल इन ओरिजिनेटेड नॉट वोल्केनिक। ठीक है, इसलिए ये तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। तो ओनली जो है ऑप्शन जो है हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ओनली जो है राइट रहने वाली, यानी कि ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड कल्चर के रिलेटेड। तो यहाँ पर भी क्या कह रहा है कि रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड हेरिटेज कंसिडर दिस स्टेटमेंट। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है एज रूटीन। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट फॉर ए फेडरल कोर्ट एंड ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यस, राइट हो जाएगी स्टेटमेंट। दूसरी में कह रहा है कि द क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन 1942 वाज पास एट द वर्धा सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ये भी राइट हो जाएगा। तीसरा कि द कैलाशनाथ टेम्पल इज एलोरा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर कार्व्ड आउट ऑफ ए सिंगल रॉक ड्यूरिंग द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। तो ये भी राइट हो जाएगी, यानी कि सारी स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 17 का राइट हो जाएंगी। तो ऑप्शन हमारा डी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर रहेगा।
तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 रिगार्डिंग द सेंसस ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द सेंसस 2011 वाज द फर्स्ट सेंसस इन द इंडियन हिस्ट्री वेयर द बायोमेट्रिक डाटा ऑफ इंडिविजुअल वाज कलेक्टेड फॉर द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR। यस, राइट हो जाएगा, ये राइट स्टेटमेंट है। दूसरी में कह रहा है कि द child sex ratio 0 to 6 year in the 2011 census shows a significant increase compared to as the 2001 census। नहीं, गलत हो जाएगी ये स्टेटमेंट, क्योंकि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो एक्चुअली डिक्लाइन फ्रॉम 2001 की अगर बात करें तो 927 बच्चे थे, और 2011 में 919, ठीक है, विच रिमेन ए मेजर डेमोग्राफिक कंसर्न, थोड़ा सा लो हुआ था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तीसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि ए पर्सन इज कंसिडर्ड लिटरेट इफ दे कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इवन इफ दे हैव नॉट रिसीव्ड फॉर्मल एजुकेशन। यस, ये राइट हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड जो है हमारी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 रिवर्स क्लाइमेट्स एंड एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया के रिलेटेड जो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में बताया गया है, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द साउथ वेस्ट मानसून इंटर इन द इंडियन मेन लैंड एट द केरला कोस्ट यूजली बाई द फर्स्ट वीक ऑफ जून। बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये राइट हो जाएगी स्टेटमेंट। खरीफ क्रॉप और सोन with the onset of monsoon and included rice, maize, cotton and groundnut, मूंगफली वगैरह। यस, ये भी राइट हो जाएगी दूसरी स्टेटमेंट। तीसरी में कह रहा है कि द इंडस रिवर इंटर इंडिया थ्रू द डेनमार्क सेक्टर इन द एरिया ऑफ लद्दाख। ये भी राइट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इसके रिलेटेड हमें काफ़ी पढ़े, तो ये तीसरी स्टेटमेंट भी राइट हो जाएगी। तो यानी कि सारी स्टेटमेंट राइट हैं, तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी विद रेफरेंस टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर द स्टेटमेंट। यहाँ पर स्टेटमेंट में हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट एज इट इज़, जैसे बतानी है। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द ट्रीटी ऑफ अमृतसर मार्क द बिगनिंग ऑफ डोगरा रूल इन कश्मीर अंडर महाराजा गुलाब सिंह। बिल्कुल राइट। Tejgam National Park is the only place in the world where the Hangul Kashmir stag is found in the natural habitat। यस, ये भी राइट हो जाएगी। तीसरी में कह रहा है कि Jhelum River is navigable from Anantnag to Baramulla which is the rare feature of a Himalayan river। हाँ, ये भी लगभग मुझे लगता है ये भी ठीक हो जाएगी, ठीक है ये स्टेटमेंट भी। तो यहाँ पर सारी स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगी यहाँ पर भी, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। तो मैंने कोशिश की है यहाँ पर मैक्सिमम जितना हो सके जो है स्टेटमेंट के ऊपर प्रैक्टिस करवाने की, ताकि अच्छी खासी प्रैक्टिस, आपकी अच्छी खासी पकड़ जो है स्टेटमेंट बेस के ऊपर जो है वो बन जाए। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। आज मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो भी स्टेटमेंट बेस के ऊपर रखा है, ताकि आपकी जो है अपनी जो प्रैक्टिस की है उसका जो है यहाँ पर आप एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो इसका आंसर आपने कॉमेंट में करना है कि किसका पॉलिटिकल डिवीजन एंड बॉर्डर्स के रिलेटेड जो स्टेटमेंट है, क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है, वो आपने मुझे जो है कमेंट में बताने। तो लगभग हमने 20 क्वेश्चन जो है किए हैं 17 मिनट में, यानी कि पर क्वेश्चन 1 मिनट लेस देन 1 मिनट। तो अगर आपने साथ साथ में किए होंगे तो आपकी प्रैक्टिस जो टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस भी साथ में हो गई होगी। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, 18 मिनट से प्लस हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।